हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए हम लोग का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर चल रहा था, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में मैंने आपको डीआरआर और डीआरआई से जुड़ी कुछ बातों को बताया था, जिसमें मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हुए थे कि डीआरआर में कितना परसेंट बनाते हैं और डीआरआई में कितना परसेंट बनाते हैं। बेसिकली इस चीज का कवर हम लोग ने किया था। अगर हम उसको रिवाइज करें एक छोटा सा, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जाने वाले हैं, तो एक छोटा रिवीजन बनता है। तो रिवीजन में देखें कि डीआरआर और डीआरआई कैसे कैसे कितना कितना परसेंट और कब कब बनता है। तो डीआरआर बनता है बेटा 31 मार्च को। डीआरआई बनता है बेसिकली 30 अप्रैल को। डीआरआर बनता है 31 मार्च को, डीआरआई बनता है 30 अप्रैल को। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 30 अप्रैल को ही बनाएंगे। वैसे तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी बन सकता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इस बात का जिक्र किया है। कितना परसेंट डीआरआर बनाएंगे? अगर आउट ऑफ कैपिटल हुआ तो 10% बनाएंगे ऑफ फेस वैल्यू, लेकिन ध्यान रखें नंबर ऑफ टोटल डिवेंचर बनता है आउट ऑफ कैपिटल में। आउट ऑफ प्रॉफिट में बेटा यही 10% के बजाय 100% हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर जो लेना है वो टोटल डिवेंचर लेना है। लेकिन वही डीआरआई की बात करें तो डीआरआई जो बनता है वो 15% बनता है, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम लेना होता है इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर यहाँ पर लेते हैं, कितना डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं उस पर डीआरआई बनता है, और जो टोटल डिवेंचर होंगे उस पर डीआरआर बनेगा, ठीक है ना। तो 15% हर केस में बनता है, यहाँ पर कोई फिक्स है। तो यहाँ 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टोटल डिवेंचर, यहाँ 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर। इन केस ऑफ आउट ऑफ कैपिटल 10%, आउट ऑफ प्रॉफिट 100%, एंड डीआरआई फिक्स है कि 15% ही बनेगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मानेंगे कि आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं, बैंकिंग और हाउसिंग कंपनी के केस में नो डीआरआर एंड नो डीआरआई, ठीक। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात होगी। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखेंगे, जब डीआरआर बनाएंगे तो वो टोटल डिवेंचर का बनता है, और डीआरआई जो बनता है वो टू बी रिडीम, जितने डिवेंचर रिडीम होने वाले, ठीक है ना। हाँ, ये हो गई। सर अगर नंबर ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर ना दिया हो तो जितने टोटल डिवेंचर होंगे उसी को टोटल रिडीमेबल डिवेंचर मान लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में कहा टूलिप लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी इशूड ₹4 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 each on 1st April 2016 at 6% premium, redeemable at 10% premium। तो बेटा इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पर हो रहा है। 31 मार्च 2020 को कह रहा assume that required investment was made in 10% government securities on 30th April of financial year this पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू एंड रिडम्पशन। दोनों की एंट्री मांग रहा है आपसे, इशू और रिडम्पशन दोनों की। तो जरा एंट्री पर जाने से पहले हम लोग एक चर्चा और कर लेते हैं कि हमने एंट्री भी आपको सिखाई थी। अगर आप एंट्री को देखें तो ये आपको एंट्री भी सिखाई गई है, ये देखिए, ये आपने एंट्री भी सीखी। सबसे पहले आप डीआरआर बनाने की एंट्री 10% या 100% से बनता है फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर। क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये डीआरआर बनाने की एंट्री, ठीक। डीआरआई बनाने की एंट्री डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। डीआरआई मींस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री, जितना इन्वेस्ट किया, तो डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आप इस डीआरआई को बेच देंगे, जब आप बेचेंगे तो एंट्री आएगी, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। और अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो इस इंटरेस्ट को भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, इनकम होगी उसके साथ। क्योंकि ये जो डीआरआई है बेसिकली आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को आप बेचेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो वहां से रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट होगा उसको इनकम मानते हुए क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट निकालेंगे कहां से कहां तक?
इंटरेस्ट निकालेंगे जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया वहां से लेकर रिडम्पशन डेट पर। अच्छा, इसकी डेट क्या होगी? इसकी डेट 31 मार्च होगी, इसकी डेट 30 अप्रैल होगी। इसकी डेट 31 मार्च, इसकी डेट 30 अप्रैल, पहले ही बता दिया। अब जो भी एंट्रियां होंगी वो सब रिडम्पशन डेट पर होंगी। जो भी रिडम्पशन डेट फिक्स हुई होगी उस रिडम्पशन डेट पर, मतलब इस एंट्री के बाद, फर्स्ट और सेकंड एंट्री के बाद जो थर्ड एंट्री होगी, बेसिकली थर्ड एंट्री से हम सारी एंट्रियां रिडम्पशन डेट पर लगाते हैं। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई टू इंटरेस्ट, जो भी रिडम्पशन डेट होगी उस दिन एंट्री होगी। बेचेंगे आप कब? रिडम्पशन डेट पर। ठीक है, तो जो रिडम्पशन डेट होगी, और इन्वेस्टमेंट कब किया? 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से लेकर रिडम्पशन डेट तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर आप रिडम्पशन ड्यू करेंगे, ये भी रिडम्पशन डेट पर होगी। अगर पार पर रिडम्पशन हो रहा है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर, प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। एंट्री कैसे होगी? जितने रिडीमेबल डिवेंचर होंगे इसमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर रिडीमेबल डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, रिडीमेबल डिवेंचर इनटू प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, फिर ये जो डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ, इसी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, काम खत्म। फिर आप अपना डीआरआर का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व हो जाएगा। जितना पैसा डीआरआर में पैसा है खाली कर दीजिए। और अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, ये जो इंटरेस्ट आपको बेसिकली मिला, इस इंटरेस्ट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है इनकम है, तो अब हम उसको पीएल में लेंगे। तो यहाँ क्रेडिट था इंटरेस्ट, ये ग्रीन वाला, तो यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कभी कभी होता है, जब इंटरेस्ट होगा तभी ये एंट्री आएगी। तो टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री है रिडम्पशन की। ठीक है, तो डीआरआर बनाने की एंट्री सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डीआरआई बनाने की डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट रेट, और रिडम्पशन या तो पार पर होगा या प्रीमियम पर, वो क्वेश्चन खुद बताएगा। अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं, तो उसमें आपने देखा कि रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर होगा। फिर पेमेंट करने की, और फिर जनरल लेजर में ट्रांसफर करने की, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? पीएल में पैसा ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसमें डीआरआर और डीआरआई की वैल्यू वगैरह निकालते हैं। तो देखिए, आपने इशू कब किया? आपने इशू किया है, इशू जो आपने किया है वो 1 अप्रैल 2016 को आपने इशू किया। ठीक, कितने डिवेंचर इशू किए? ₹4 लाख, ₹4 लाख ये डिवेंचर। ठीक, ₹4 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब यहाँ ध्यान देना है, ये रुपीज में है, तो इसको नंबर ऑफ डिवेंचर में लाओगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। इसको इस प्रकार से आपको कहना होगा। ठीक है ना, 4000 रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज का मतलब होता है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद की फिगर है। तो अगर आप इसे नंबर में लाएंगे तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख रुपीज हो जाएगा। इशू किया एट प्रीमियम ऑफ 6%। इशू कैसे हो रहा है? इशू एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 6% प्रीमियम पर, 6% प्रीमियम पर, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इशू प्रीमियम पर हुआ, रिडीम किस पर हो रहा है? प्रीमियम पर, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, प्रीमियम कितना परसेंट? 10%। ठीक, यहां तक बात समझ गए? अब कह रहा है कि रिडम्पशन कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। तो रिडम्पशन डेट जो है वो कब है? रिडम्पशन डेट जो है वो 31 मार्च 2020। ये कहानी है। अब अगर डीआरआर में पैसा डालेंगे आप तो कितना डालेंगे वो पता करना। तो डीआरआर में कितना पैसा आएगा, तो चलिए वो देख लेते हैं। डीआरआर बनेगा बेटा 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को, क्योंकि रिडम्पशन कब हो रहा है? 2020 में। इशू आपने कब किया था? 2016 में। तो करीब 4 साल बाद रिडम्पशन कर रहे हैं। ठीक है ना, रिडम्पशन कब कर रहे हैं हम लोग? करीब 4 साल बाद बेटे। तो 4 साल बाद जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो बहुत आसान है, तो रिडम्पशन डेट पर ही डीआरआर बनाओ और डीआरआई बनाओ। तो 31 मार्च 2020 को जब डीआरआर बनाओगे तो कितना परसेंट बनाओगे? 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो 10% ऑफ फेस वैल्यू 100 इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, एंड नंबर ऑफ डिवेंचर कितना बेटा? 4000। टोटल डिवेंचर लेना है, एंड टोटल डिवेंचर इज 4000।
तो 4 लाख का 10% आप निकालेंगे तो ये 40,000 आपका आ गया DRR। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक। ये आ गया DRR। ठीक, इसकी एंट्री हो जाएगी सरप्लस ऑफ SOPL डेबिट टू DRR। 40,000 40 के, इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। 10% क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं तो हमने 10% बनाना है। आउट ऑफ कैपिटल के केस में कितना परसेंट बनता है? 10%। फिर आपको क्या करना है? DRI बनाना है। तो देखो ये 31 मार्च को बन गया। अब आप जो बनाओगे वो बनाओगे 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 को बनाओ। सॉरी, एक साल पहले आएगा क्योंकि रिडम्पशन तो 30 अप्रैल 31 मार्च 2020 को होना है। तो 1 मिनट, आपका जो DRR बनेगा वो बनेगा 30 अप्रैल 2019 को, 30 अप्रैल 2019 को। और DRI भी जो बनेगा 30 अप्रैल 2019 को। ठीक है ना। 19 को क्यों बन रहा है सर? क्योंकि बेटा 30 अप्रैल 2020 को तो आप रिडम्पशन कर ही रहे हो। तो 30 अप्रैल 2020 को अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो, 31 मार्च 2020 को अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो तो 31 मार्च 2020 को आप DRR नहीं बनाओगे। आप DRR बनाओगे उससे जस्ट एक साल पहले वाले में, उसकी जो पिछला साल PL बना होगा उसी में DRR बनेगा। क्योंकि अगर आप सोचो एकदम साल के आखिरी में DRR बनाओ और साल के आखिरी के बाद 30 अप्रैल 2020 का मतलब होता है कि रिडम्पशन डेट के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मतलब है? उससे पहले इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो रिडम्पशन डेट होगी उससे एक साल पहले वाली ईयर लेना, उसके पिछला साल जो क्लोज हुआ है। तो DRI कितना परसेंट बनेगा सर? 15% बनेगा। 15% ऑफ फेस वैल्यू 100 इंटू टू बी रिडीम। टू बी रिडीम कितना है? टू बी रिडीम नहीं बताया तो जितने डिवेंचर मेरे पास है उन्हीं को हम टू बी रिडीम मान लेंगे। इतने डिवेंचर हमारा रिडीमेबल डिवेंचर में तो जाएगा 15, 4 लाख 15 चौको 60, 60,000। और इसकी एंट्री हो जाएगी DRI डेबिट टू बैंक, टू बैंक। ठीक है ना। DRI डेबिट टू बैंक 60,000। होपफुली मेरी बात इतनी समझ में आपको आ गई होगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं 2019 और 2019 क्यों लेगा? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2020 को रिडम्पशन हो रहा है। 2020 को रिडम्पशन कर रहे हो, 30 अप्रैल 2020 को अगर तुम DRI बनाओगे तो इसके बाद आएगा 30 अप्रैल 2020। तो यार रिडम्पशन हो गया और तब DRI बनाने का क्या मतलब? इसका मतलब इसके पहले कौन सा ईयर रहा होगा? 31 मार्च 2019 को ये क्लोज हुआ होगा, तो इस दिन DRR बन जाएगा। और यहीं पर 30 अप्रैल 2019 को, 30 अप्रैल 2019 को DRI बन जाएगा। तभी तो आने वाले साल में जैसे ही एंड होगा उस दिन हम रिडम्पशन कर डालेंगे। ठीक, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, ये तो भाई इशू की एंट्री है, ये हमने वो जो 6 केसेस पढ़ाए वहां से आएगा। ये देखिए एंट्री आप मिलाइए, स्टेटमेंट ऑफ PL सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ DRR 40,000 जो आपको बताया। तो 19 में ही देखिए 30 अप्रैल को DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 60,000। ये दो चीज मेन थी। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप देखो क्या करते हो, आपको क्या सिखाया गया उसके बाद? उसके बाद आप DRI बेच देते हो। ये पहली एंट्री पढ़ ली, ये दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में क्या है? आप DRI बेचोगे, बैंक ऑन डेबिट टू DRI। और अगर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करोगे। तो आप उसको भी देखते हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास इंटरेस्ट है। ये देखिए वो भी क्लियर कर दो। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कह रहा है 31 मार्च, एज्यूम दैट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया है। तो आपने पहली एंट्री डाली DRR, सॉरी आपने पहली डाली सरप्लस ऑफ SOPL डेबिट टू DRR, 40,000 से 40 के। और ये डाली आपकी 31 मार्च 2019 को। फिर आपने डाली 30 अप्रैल 2019 को
DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRI डेबिट टू बैंक कितने से 60,000। फिर अब सर ने आपको कहा कि अब जो भी एंट्री होगी वो रिडम्पशन डेट पर होगी, अब जो भी एंट्री होगी वो रिडम्पशन डेट पर होगी। तो रिडम्पशन डेट पर जब आप एंट्री करोगे तो ये रहा रिडम्पशन डेट से एंट्री, ये सारी एंट्री रिडम्पशन डेट पर होगी। तो रिडम्पशन डेट हमारी क्या है, हमारी रिडम्पशन डेट क्या है, हमारी रिडम्पशन डेट है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को आप यही DRI बेच दोगे। तीसरा स्टेप क्या है, DRI बेचने का। देखिए DRI बिकेगी तो बैंक ऑन डेबिट टू DRI एंट्री आएगी। तो DRI जब आप बेचोगे तो एंट्री करोगे बैंक डेबिट टू DRI कितने से 60,000 यहाँ डाल दिए। लेकिन इंटरेस्ट भी तो आएगा, ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो 10% इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो 10% इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया 60,000, 60,000 का कितना इंटरेस्ट आ रहा है 10%, 10%। और कहां से कहां तक का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, देखिए आपने इन्वेस्टमेंट कब किया, इन्वेस्टमेंट आपने किया 30 अप्रैल 2019 को, और आपने बेचा कब, आपने बेचा 31 मार्च, आपने बेचा कब 31 मार्च 2020 को, आपने बेचा कब 31 मार्च 2020 को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 2020 को, अब आप खुद सोचो बैंक में आपने 30 अप्रैल को पैसा रखा और 31 मार्च को निकाल लिया। तो 30 अप्रैल को अगर रख रहे हो, 31 मार्च को निकाल ले रहे हो, तो अप्रैल में तो अप्रैल चला गया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा 11 मंथ्स का, 11/12, 11/12। कैसे सर, फिर से समझाओ, फिर से समझो बेटा। 30 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट डेट थी। इन्वेस्टमेंट बेचने की जो डेट होगी और रिडम्पशन डेट होगी, तो रिडम्पशन डेट है 31 मार्च 2020, उस दिन आपने इन्वेस्टमेंट बेचा। तो इन्वेस्टमेंट जब आपने बेचा तो कितने महीने तक आपने इन्वेस्टमेंट बनाए रखा, कितने महीने तक वो पैसा वहां पड़ा रहा, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कितने महीने होते हैं 11 महीने। तो 11 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 25 60 5500, 5500 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अर्न, टू इंटरेस्ट अर्न 5500, 5500, और ये जुड़कर हो जाएगा 65,500, 65,500। होपफुली मेरी बात क्लियर हो गई। अगर आपको जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट बताया है तो इंटरेस्ट जरूर निकाला जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको मैंने बताया था, अब आप क्या करोगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब आप रिडम्पशन ड्यू करो। तो अगर पार पर रिडम्पशन होगा तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, और प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर, रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो अभी आप देखो तो रिडम्पशन किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। यहाँ देखो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडम्पशन किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। इट मींस एंट्री किस पर आएगी, प्रीमियम पर हो रहा है। तो एंट्री आएगी 9% डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री है। और ये कितने डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हो, इसको कैसे हम लोग पुट करते हैं, इसमें तो बहुत आसान है। कैसे लिखते हैं, जितना रिडीमेबल डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, रिडीमेबल डिबेंचर इनटू प्रीमियम वैल्यू। तो आ जाओ, रिडीमेबल डिबेंचर कितने, रिडीमेबल डिबेंचर 4000, और यहाँ भी 4000 इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 इनटू प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल कैसे हो रहा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% का मतलब हुआ 10 रुपए, 100 रुपए का 10% कितना होगा 10 रुपए, ये हो जाएगा बेटा कितना 4 लाख, ये कितना हो जाएगा 40,000, ये टोटल कितना हो जाएगा 4,40,000। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, 2-4 क्वेश्चन लगा लो ये चैप्टर बस, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर हो गया, क्लियर। अब इसके बाद बस वही जो हिंट लिखवाया उसी के बाद चलते चले जाओ बस उसी से। अब क्या करोगे, अब पेमेंट कर दोगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, फिर डीआरआर का पैसा जनरल लीजर में डाल दो, फिर इंटरेस्ट का पैसा पीएल में डाल दो, बस वही इतना काम कर दो। अब क्या करोगे, अब ये जो डिबेंचर होल्डर आपने क्रेडिट किया इसी को डेबिट कर दो, डिबेंचर होल्डर डेबिट,
और टू बैंक कर दो, पेमेंट कर दो। कितना? 4,40,000। 4,40,000 नोट्स में सब लिखा हुआ है, बस नोट्स के हिसाब से चलते चले जाना। 4,40,000। ठीक है। जिन बच्चों को डीआरआर और डीआरआई में दिक्कत है वो वापस से एक बार वीडियो को डीआरआर और डीआरआई वाली देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा, फिर वो इस चैप्टर को मतलब कंटिन्यू करें रेगुलर बेसिस पर। कितना हो गया? फिर आप अपना डीआरआर का पैसा खाली कर दीजिए, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कर दीजिए, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो डीआरआर में कितना पैसा डाला था माय डियर? शुरुआत में याद करिए डीआरआर में कितना पैसा आया था। डीआरआर में अगर आप याद करेंगे तो डीआरआर में बेटा ये देखिए 40,000 रुपीज डीआरआर में पड़ा हुआ है। ये इसी 40,000 को अब हम लोग जनरल रिजर्व में डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 40,000। ये कहाँ से आ रहा है? ये फ्री कर रहे हैं, यही जो डीआरआर में पैसे हमने ट्रांसफर किए थे, ये वाले 40,000 जो शुरुआत में एंट्री की थी, उसी को अब हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, बस उसके बाद इंटरेस्ट को, जो यहाँ इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया, इसी इंटरेस्ट को डेबिट करके पीएल में डाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू पीएल, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना? 5,500। तो ये 5,500 बस खत्म, यही करना है। तो देखिए ये डीआरआर में पैसा आपका 40,000 पड़ा हुआ है। ठीक, आइए आपको एक एक एंट्रियां मिलवा देते हैं ताकि आपकी भी डाउट क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर 40,000। फिर देखिए डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। फिर ये देखिए बैंक ऑन डेबिट डीआरआई, नीचे देखिए बैंक ऑन डेबिट टू डीआरआई टू इंटरेस्ट रिसीव 6,500, ये आगे ये निकाल दिया। कैसे इंटरेस्ट निकला? इसमें इंटरेस्ट का मेन रोल है। फिर उसके बाद देखिए हमने रिडम्पशन ड्यू किया 31, सब रिडम्पशन इसके इन दोनों डेट के बाद सारी एंट्री 31 मार्च को होगी। यहाँ जितनी एंट्री लिखी हुई है सब ये 31 मार्च 2020 के एंट्री, सब रिडम्पशन डेट। डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर, ये देखिए ये 4,40,000 डिवेंचर होल्डर में आ गया। फिर यही जो डिवेंचर होल्डर क्रेडिट था इसी को डेबिट करके बैंक कर दिया, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ गए, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 31 मार्च को 40,000, ये देखिए वो जो डीआरआर में पैसा पड़ा था। और फिर इंटरेस्ट जितना रिसीव किया उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 5,500 ट्रांसफर। ये था पूरा सीन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान था, और ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, चलिए ये खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे केस पर। दूसरे केस पे आएंगे तो आप पाएंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब जब आप ये बात जानते हैं कि बैंकिंग कंपनी के केस में डीआरआर नहीं बनता, तो बेटा जरा ध्यान से देखो तो इसमें एंट्री क्या होगी। अगर बैंकिंग केस में डीआरआर नहीं बनता तो ये एंट्री नहीं होगी। जब डीआरआर नहीं बनता तो डीआरआई भी नहीं बनेगा, ये भी एंट्री नहीं होगी बैंकिंग वाले में। जब डीआरआई बना नहीं तो बिकेगा नहीं, ये भी एंट्री नहीं होगी, ये भी एंट्री नहीं होगी। तो ना डीआरआर बनाया, ना डीआरआई बनाया, ना डीआरआर बेचा, ये एंट्री होगी। रिडम्पशन ड्यू होगा और पेमेंट होगी। जब डीआरआर बना नहीं माय डियर तो जनरल रिजर्व में जाएगा नहीं, ये भी एंट्री नहीं होगी। और इंटरेस्ट जब कमाए नहीं तो इंटरेस्ट पीएल में जाएगा नहीं। इसका मतलब बैंकिंग कंपनियां केवल इतनी एंट्री डालेंगी, ये दो एंट्री बस। अगर बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आ रहा है तो बैंकिंग कंपनी केवल यही दो एंट्री बेसिकली वो डालेंगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? बैंकिंग कंपनी केवल यही दो एंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगी। ठीक, अपनी बुक्स में यही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एक रिडम्पशन ड्यू करेंगे, एक पेमेंट करेंगे। पार पर हुआ तो डिवेंचर डेबिट डिवेंचर होल्डर, प्रीमियम पर हुआ डिवेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसके क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी ने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 20,000 डिवेंचर है 50 रुपए वाले, प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं 30 जून 2010 को, रिडीम करना है 30 जून 2020 को, मतलब 2020 10 साल बाद रिडम्पशन हो रहा है। बैंकिंग कंपनी है, इशू प्रीमियम पर हो रहा है, लेकिन रिडम्पशन नहीं बताया तो रिडम्पशन हम पार पर करेंगे। रिडम्पशन जब तक प्रीमियम पर नहीं बोलेगा तब तक आपको नहीं करना। तो 20,000 डिवेंचर ही रिडीम करने हैं आपको। 20,000 डिवेंचर जब आप रिडीम करोगे तो देखो ये इशू की एंट्री होगी 2010 की, ये इशू की एंट्री है। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। या आप उसमें 6 केस में जाएंगे तो वहां पर आपको एंट्री दिखेगी, उस क्लास में जाइए, उस क्लास में आपको समझाया गया, उस क्लास का क्वेश्चन है। अब ये जो नीचे रिडम्पशन एंट्री आ रही है इसमें बस रिडम्पशन ड्यू करना है और पेमेंट कर देना है। तो पार पर रिडीम करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर,
और डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 20,000 डिवेंचर इंटू 50 रुपया, बस यही कर दीजिए 20,000 डिवेंचर इंटू 50 रुपया, रिडीमेबल डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू 10 लाख 10 लाख, डिवेंचर होल्डर पेड हुआ, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 10 लाख। कहां से लाया मैं ये एंट्री यहीं से तो लाया जो आपको सिखाया, ये एंट्री यहीं से तो लाया। एक एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, बस पार प्रीमियम पर रिडम्पशन हुआ ही नहीं। बाकी ना ये एंट्री होगी ना ये ना ये ना ये ना ये, क्योंकि बैंकिंग का केस है, ठीक है ना। हाँ तो आइए इसको भी आप देख लीजिए, ये बस खत्म हो गया। इसको भी आप देखिए, बस रिडम्पशन की 2 एंट्री हुई, डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि बैंकिंग कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग 15% अमाउंट, ठीक है ना। ठीक, अब ये जो लिस्टेड कंपनी की बात आ रही है, तो लिस्टेड कंपनी को जरा थोड़ा सा रोके, मैं इस पे वापस आऊंगा, इस पे वापस बात करूंगा। अब चलते हम लोग जरा एक क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मोना लिमिटेड an unlisted company issued 20,000 9% debenture of 100 each, of which half the amount is due for redemption on 31 मार्च 2018। अब देखो यहाँ पर जो आप टोटल डिवेंचर है, ध्यान देना, जो यहाँ टोटल डिवेंचर है वो कितना है, टोटल डिवेंचर माय डियर 20,000 है, 20,000 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक। और रिडीमेबल डिवेंचर कितना है ये भी देख लो, रिडीमेबल डिवेंचर कितना है, रिडीमेबल डिवेंचर कितना है। तो रिडीमेबल डिवेंचर को अगर देखोगे, देखो रिडीमेबल डिवेंचर कह रहा है ऑफ विच हाफ द अमाउंट इज ड्यू फॉर रिडम्पशन, मतलब आधा डिवेंचर रिडम्पशन है। रिडीमेबल डिवेंचर कितना हो जाएगा, 10,000 डिवेंचर, हाफ का मतलब हो गया 1/2, हाफ का मतलब हो गया 1/2, पूरे डिवेंचर रिडीम नहीं हो रहा है, रिडीम केवल आधा डिवेंचर हो रहा है। तो टोटल डिवेंचर 20,000 है और रिडीमेबल डिवेंचर कितना हो जाएगा 10,000, 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक। बस अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्वेश्चन पढ़िए। इट वॉज डिसाइड टू इन्वेस्ट द डीआरआई में फलाना, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इट्स डीआरआर अकाउंट बैलेंस इज 1,20,000, मतलब डीआरआर में पहले से ही 1,20,000 रुपया पड़ा हुआ। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया आउट ऑफ कैपिटल है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमको पता करना पड़ेगा किससे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए ये बनता किससे है, आउट ऑफ किससे, कैपिटल से, मतलब 10% वाला चलेगा। रिडम्पशन की जरा डेट पता है, रिडम्पशन की डेट को जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार, तभी तुम्हारा डेट डीआरआर का क्लियर होगा। तो रिडम्पशन की डेट है बेटा 31 मार्च 2018, इससे एक साल पहले चले जाओ, 31 मार्च 2017 आएगा, क्या आएगा 31 मार्च 2017, मतलब आप डीआरआर बनाओगे 31 मार्च 2017 को और डीआरआई बनाओगे 30 अप्रैल 2017 को। सर इधर क्यों लिखे हो, क्योंकि टोटल डिबेंचर पर डीआरआर बनता है और रिडीमेबल डिबेंचर पर डीआरआई बनता है। ये बात मैं शुरुआत से ही चिल्लाते चला आ रहा हूं, जो टोटल डिबेंचर होता है उस पर डीआरआर बनता है, जो रिडीमेबल डिबेंचर होता है उस पर डीआरआई बनता है। ये बात मैं शुरुआत की जितनी भी क्लासेस रही हैं डीआरआर और डीआरआई की, वहां पर बहुत कायदे से बताया। तो आइए चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग जो डीआरआर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, 10% ऑफ फेस वैल्यू, 10% ऑफ फेस वैल्यू 100 इनटू टोटल डिवेंचर, एंड टोटल डिवेंचर इज 20,000, कितना आएगा बेटा, तो ये जाएगा 20 लाख, 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख डीआरआर बनना चाहिए, 2 लाख। और ये बनाओ जरा 15% इनटू फेस वैल्यू 100 इनटू रिडीमेबल डिवेंचर, नॉट टोटल डिवेंचर। यहां अंतर देखिएगा, ये टोटल डिवेंचर को मैंने कंसीडर किया है डीआरआर में, लेकिन डीआरआई बनाते समय मैं रिडीमेबल डिवेंचर ले रहा हूं,
रिडीमेबल डिवेंचर लिया जाता है, तो रिडीमेबल डिवेंचर इज 10,000। तो ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख। दिस इज योर DRI, दिस इज योर DRI ना, दिस इज योर DRR। ठीक, लेकिन एक समस्या है भाई, समस्या ये है कि DRR में पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है, DRR में पहले से ही 1,20,000 है। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, अगर DRR अकाउंट में पहले से ही 1,20,000 है, इसका मतलब है हमने पहले कुछ सालों पहले हमने DRR में पैसा ट्रांसफर करके रखा है पहले से ही, पिछले सालों में 2017 के पहले। तो अगर DRR में 2 लाख रुपया जाना चाहिए और पहले से ही भी 1,20,000 है, तो इसको माइनस कर दो, क्योंकि इतना इसमें ऑलरेडी है DRR में। तो हम लोग इस बार जो DRR बनाएंगे वो केवल 80,000 से बनाएंगे। कितने से बनाएंगे? 80,000 से। कितने से DRR बनेगा? 80,000 रुपीज से DRR हमारा क्रिएट किया जाएगा। भाई बात आप मेरी समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि DRR ऑलरेडी हैविंग एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000। अगर एक गुल्लक में 2 लाख रुपए डालना था और उस गुल्लक में पहले से ही 1,20,000 है, तो हमें कितना और डालें कि वो 2 लाख हो जाए? तो सिंपल सी बात है सर, 80,000 और डालो। तो DRR अब 2 लाख से नहीं, एक केवल 80,000 से बनेगा, क्योंकि 1,20 से पहले बन चुका है। तो देखिए पहली एंट्री आ गई, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL टू DRR 80,000 से। फिर DRI की एंट्री देखिए 1.5 लाख से आई, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख। ठीक है ना, यहां तक बात बराबर से समझ में आ रही होगी। फिर अब आप DRI अपनी बेच देंगे। DRI बेचेंगे 31 मार्च 2018 को, क्योंकि जो रिडम्पशन डेट है उस पर एंट्री होगी। तो रिडम्पशन डेट है 31 मार्च 2018, तो रिडम्पशन डेट पर आप DRI बेच दोगे। तो ये जो बैंक DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक की हो, इसी एंट्री को बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI कर दोगे 31 मार्च 2018 को 1.5 लाख से। जितने का DRR बनाएंगे उतने का DRI बेच दिए। सर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आया, तो माय डियर इंटरेस्ट क्यों आएगा? इंटरेस्ट आएगा ही क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र नहीं था, इसलिए इंटरेस्ट मेरे बच्चों नहीं आया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिडम्पशन जो हो रहा है, जो रिडम्पशन हो रहा है वो पार पर हो रहा है या प्रीमियम पर, इसको भी आइए चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में केवल और केवल इतना कहा है इतने डिवेंचर इशू है, कहीं भी नहीं बताया। तो हम मानेंगे डिवेंचर पार पर रिडीम हो रहा है। डिवेंचर किस पर रिडीम हो रहा है? पार पर। तो पार पर जो एंट्री करते हैं हम लोग, क्या एंट्री करते हैं? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये पार पर करते हैं। और रिडीमेबल डिवेंचर लेते हैं और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से डिवेंचर लेते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर, और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हमने एंट्री लगा ली, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, रिडीमेबल डिवेंचर लेंगे एंड रिडीमेबल डिवेंचर इज 10,000, रिडीमेबल डिवेंचर इज 10,000 इनटू फेस वैल्यू कर देंगे 100, ये हो जाएगा 10 लाख। फिर ये जो डिवेंचर होल्डर बेटा क्रेडिट किया, इसी को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। और लास्ट में DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व आ जाएगा, लास्ट में DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व आएगा। लेकिन ये देखिए 1 लाख रुपए आया। क्यों 1 लाख आया, जरा समझिएगा इस बात को। क्योंकि आपके DRR में कितना पैसा पड़ा था, ये ध्यान दीजिए। आपने आज 80,000 रुपए डाले, आपके अकाउंट में 1,20 और पहले से था, तो 2 लाख रुपए आपके DRR में पहले से था। कितना था? 2 लाख रुपया आपके DRR अकाउंट में पहले से पड़ा हो, मतलब 80,000 डालने के बाद DRR में कितना बैलेंस हो गया? 2 लाख। मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। DRR में 80,000 रुपए आज आप डालें और 1,20 पहले से पड़ा था, तो इसका मतलब हुआ कि 2 लाख रुपया बेटा DRR में है। क्या आपने, और वो 2 लाख जो आपने क्रिएट किया इस 20,000 के लिए क्रिएट किया, लेकिन आपने रिडम्पशन तो केवल आधे डिवेंचर का किया। रिडम्पशन आपने कितने डिवेंचर का किया? आधे डिवेंचर का। तो इसका मतलब आधा डिवेंचर अभी रिडीम नहीं हुआ, तो आप जो DRR खाली करेंगे वो केवल आधा ही खाली करेंगे, हाफ। तो हाफ कितना होता है? 1 लाख। जितना डिवेंचर रिडीम हुआ होगा बस उतना ही DRR का पैसा खाली किया जाएगा, बाकी पैसा वैसे ही पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 20,000 डिवेंचर इज योर होल डिवेंचर, और होल डिवेंचर पर आपने DRR बना के रखा है। लेकिन क्या आपने 20,000 डिवेंचर का रिडीम किया? क्या पूरे 20 रिडीम किया? नहीं सर। हाउ मच परसेंट यू हैव रिडीम योर डिवेंचर? सर ओनली हाफ, 50%। तो अगर 50% आप रिडीम किए हो तो आपको 50% पैसा ही खाली करने का अधिकार है, क्योंकि 50% आप रोक के रखोगे, क्योंकि आगे आने वाले सालों में
उन बचे हुए डिबेंचर का अभी रिडम्पशन होना बाकी है। तो जितने डिबेंचर का रिडम्पशन हुआ है उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर से खाली किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपया डीआरआर। ठीक, होपफुली मेरी बात समझ गए होंगे। इतनी बातें थी। अब देखिए, इस बात को मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर नोट कर देता हूं आपके लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नोट कर देते हैं कि इसको सर हम कितना ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी देखिए कैलकुलेशन क्या होगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए ध्यान दें, जितना डीआरआर ले लेंगे, आप लेंगे डीआरआर का होल बैलेंस, डीआरआर होल बैलेंस इन डीआरआर ले लीजिए, जितना है उसको आप डिवाइड कर दीजिए होल डिबेंचर से, होल डिबेंचर से डिवाइड कर दीजिए और रिडीमेबल डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिडीमेबल डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक, सर जरा करके बताओ, देख लो बेटा। आपने अभी देखा कितना पैसा था आपके पास, आपके पास 2 लाख रुपया डीआरआर में था। 2 लाख में होल डिबेंचर कितना था, 20,000, और टू बी रिडीम डिबेंचर कितना था, रिडीमेबल कितना, 10,000। रिडीमेबल डिबेंचर कितना था, 10,000। बस इससे आ जाएगा कितना, 1 2, कितना आ गया, 1 लाख रुपया। इतना पैसा हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मतलब इस फॉर्मूले से जो कंपुटेशन आएगी उसी कंपुटेशन को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो डीआरआर में जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, 2 लाख मतलब होल बैलेंस इन डीआरआर डिवाइडेड बाय होल डिबेंचर, टोटल डिबेंचर या होल डिबेंचर जिसे आप कहते हैं, टोटल डिबेंचर या होल डिबेंचर इनटू रिडीमेबल डिबेंचर कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप निकल कर सामने आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतने क्वेश्चन आपने लगाए। अभी आप एक काम कर सकते हो कि यहां तक आप, कितने क्वेश्चन तक हो गया मेरा, हो गया 6 तक। तो 6 तक आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हो। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, उनको वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट वीडियो तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।